Welcome students to my class, The Knowledge Hub by Achal Gupta. Today we learn about digit numbers. Single digit number. First we learn about single digit numbers. Single digit numbers are numbers up to 9. 9 तक जितने numbers होते हैं वो सारे होते हैं हमारे single digit numbers. Single digit numbers up to 9. So we write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 1 is the smallest single digit number. 1 हमारा सबसे छोटा single digit number होता है. 1 is the smallest single digit number and 9 is the largest single digit number. 9 जो होता है हमारा वो largest single digit number होता है. सबसे बड़ा single digit number जो होता है वो 9 होता है और सबसे छोटा 1 होता है. 9 is the largest single digit number. Now we study 2 digit numbers. अब हम 2 digit numbers के बारे में पढ़ेंगे. 2 digit numbers are numbers up to 99. 10 से लेकर 99 तक जितने numbers होते हैं वो सारे हमारे होते हैं 2 digit numbers. Numbers up to 99. So we write down about 2 digit numbers. Numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and last one is 99. 17, 18, 19 and the last one is 99. 10 is the smallest 2 digit number. जो 10 होता है हमारा वो सबसे छोटा 2 digit number होता है and the 99 is the largest 2 digit number. 99 हमारा सबसे बड़ा 2 digit number होता है. 10 से लेके 99 के बीच में जितने भी numbers आते हैं चाहे वो 22 हो 32 हो वो सारे हमारे 2 digit numbers होते हैं. Next is 3 digit numbers. अब हम 3 digit numbers पढ़ेंगे. 3 digit numbers are numbers up to 999. हमारे 99 के बाद के जितने numbers होते हैं जैसे 100 से लेके 999 तक जितने भी numbers आएंगे वो सारे हमारे होंगे 3 digit numbers. So we write 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 and the last one is 999. 100 से लेके 999 तक जितने भी numbers होंगे वो सारे होंगे हमारे 3 digit numbers and 100 is the smallest 3 digit number. हमसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा 3 digit number कौन सा है तो बोलेंगे 100. 100 is the smallest 3 digit number और सबसे बड़ा 3 digit number कौन सा है तो 999. 999 is the largest 3 digit number. होप आपको ये समझ में आया हो. अब हम पढ़ेंगे digit numbers में expanded form. जो भी numbers हमने पढ़े हैं उसके हम expanded forms पढ़ेंगे कि कोई नंबर हमको दिया है उसको हम एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखें, उसको टुकड़ों में कैसे लिखें. सो फर्स्ट नंबर इज़ 11. जैसे हमको 11 दिया हुआ है तो 11 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 10 + 1. पहले हम उसको डबल डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर्स में लिखेंगे फिर हम उसको सिंगल डिजिट नंबर में लिखेंगे. नेक्स्ट इज़ 44. लिखेंगे पहले 2 डिजिट नंबर में 40 + 4. लिखेंगे 53. 53 में क्या है 3 इज़ द वंस एंड 5 इज़ द टेंस तो हम लिखेंगे 50 + 3.
नेक्स्ट 28, सो 20 + 8, 64, तो 60 + 4, 72, 70 + 2। ये हमारे हो गए एक्सपेंडेड फॉर्म्स। इसमें हमारा 10 क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर, और 1 हमारा हो गया सिंगल डिजिट नंबर। अगर हमको डबल डिजिट 2 डिजिट्स में कोई नंबर दिया हुआ है, उसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो हम फर्स्ट पहले लिखेंगे उसका 2 डिजिट नंबर, फिर उसका लिखेंगे सिंगल डिजिट नंबर। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, राइट all the numbers in expanded form. Write all the numbers in expanded form. हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इससे हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, इसमें मैं आपको अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चंस दूंगी, फिर आपको इसके सारे के एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 98, तो आपको ए नंबर लिखना है और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है 90 + 8। नेक्स्ट इज़ बी। ऐसे ही आप जितने भी क्वेश्चन हम देंगे उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे एंड कमेंट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के कमेंट करेंगे, और हम आगे जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाते जाएंगे, जितने भी फॉर्मेट्स पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके हम क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। आप वो सारे क्वेश्चंस हमको कमेंट बॉक्स में आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे 3 डिजिट नंबर्स का। अभी हमने 2 डिजिट नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े, अब हम पढ़ेंगे 3 डिजिट नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म। 3 डिजिट नंबर्स। फर्स्ट इज 233। इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो लिखेंगे पहले 3 डिजिट नंबर में 200, फिर 2 डिजिट नंबर में 30, और फिर सिंगल डिजिट में 3। जैसे 3 हमारा वंस हो गया, इधर वाला 3 हमारा टेंस हो गया, और ये 2 हो गया हमारा हंड्रेड्स। हम पढ़ते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वैसे। तो हमारा 200 हो गया 3 डिजिट नंबर, 30 हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर, एंड 3 हो गया हमारा सिंगल डिजिट नंबर। अगर हमें कोई भी 3 डिजिट नंबर दिया है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो हमको इसके 3 टुकड़े करने होंगे। नेक्स्ट दिया है 470, तो इसको लिखेंगे 400 + 70। इसका जो वंस है वो 0 है, तो हमको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। 989, 900 + 80 + 9। ये हमारे हो गए 3 डिजिट नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये हो गया 104। अगर हमें लास्ट में वंस की जगह पे 0 दिया है, तो हम वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, और जब अगर हमको टेंस की जगह पे 0 दिया है, तो हमको उस जगह पे डबल 0 लगाने होंगे, 2 डिजिट में 0 लगाने होंगे। 783, तो 700 + 80 + 3। ऐसे हम आपको सारे एग्जाम्पल्स देते जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स से आपको पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ जाएगा, एंड फिर हम इसका क्वेश्चन 2 भी देंगे। अभी हमने क्वेश्चन 1 दिया था, अब क्वेश्चन 2 देंगे। 801 सेम एज 104। 801 इज सेम एज 104। 742। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देंगे। राइट ऑल द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में 2 डिजिट नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने थे, और हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 डिजिट नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने होंगे। इसमें भी हम आपको 13 क्वेश्चंस देंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी 13 दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 13 क्वेश्चंस देंगे।
इसको भी आपको सेम ऐसे ही करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर्स को कमेंट करना है और जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको पिन करूँगी और रिप्लाई तो मैं सबको करूँगी। जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 393, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? 300 + 90 + 3, ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। So we write down all the questions। और आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म्स। अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म। जैसे हमको एक्सपेंडेड में ही दे दिया है और उसको बोला है कि आप इसको प्रॉपर डिजिट नंबर पे लिखो, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। जैसे 300 + 40 + 6, तो 300 हमारा 3 डिजिट नंबर हो गया, 40 हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया, 6 हमारा सिंगल डिजिट नंबर हो गया। इसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 346, इसका 3 लेंगे, इसका 4 लेंगे और इसका 6, ये हो गया हमारा 346। नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ है 600 + 20 + 8, तो इसका 6 लेंगे, इसका 2 लेंगे और इसका 8 लेंगे, ये हमारा हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म में 628। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 42 + 6, सॉरी 40 + 6, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो इसका 4 और इसका 6, 46। 27, 20 + 7, 40 + 0 मतलब 40, वो तो 0 है ही है। अब हम इसका क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना होगा। राइट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, राइट ऑल द नंबर्स इन रिड्यूस्ड फॉर्म। 300 + 90 + 3, इसके भी आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। You have to comment in comment box। E number 700 + 20 + 0, 800 + 00 + 3, 50 + 8। Next is 70 + 0। And the next is expanded notation। एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होती है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म्स के जैसे ही होती है। जैसे लिखा हुआ है 999, तो 9 हंड्रेड्स + 9 टेंस + 9 वंस, इसको हमको नंबर नेम्स के अकॉर्डिंग्स लिखना होता है। इसको 900 + 90 + 9, ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड नोटेशन। नेक्स्ट हमको दिया है 1463, तो इसमें लिखेंगे 1000, 400, 6 टेंस एंड 3 वंस। अब इसको न्यूमरल्स में लिख लेंगे। ये हमारे हो जाते हैं एक्सपेंडेड नोटेशंस। 1460 + 3। नेक्स्ट इज, हम इसमें और भी एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। 520, तो 5 हंड्रेड्स 2 टेंस, जैसे हम उसमें भी लिखते थे लास्ट में 0 होता था तो उसको कुछ नहीं लिखते थे, वैसे इसमें भी लिखेंगे 500 + 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 75, तो इसका 7 जो है वो टेंस है और 5 क्या है? वंस, तो 70 + 5। सो अब हम इसके भी क्वेश्चंस आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंडेड नोटेशंस के क्वेश्चन होंगे आपके।
राइट इन एक्सपेंडेड नोटेशन। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके आपको एक्सपेंडेड नोटेशंस लिखने होंगे। 1035, 704, 989, 789, 85, 623, 777, 80, 801, 73 and 65, 59, होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको इस एक्सपेंडेड नोटेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई डिजिट दिया है, कोई नंबर दिया है हमको 263, तो उसका जो फर्स्ट नंबर होता है, जैसे 263 का जो 2 है वो होती है हमारी फेस वैल्यू, और जैसे 6 पे अंडरलाइन दी गई है तो वो हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। अगर हमें 3 पे अंडरलाइन दी होती तो वो हमारी प्लेस वैल्यू हो जाती। 6 पे अंडरलाइन है तो 60 हमारी प्लेस वैल्यू है, और 3 पे होती तो 3 होती। इसमें 1 पे अंडरलाइन दी गई है तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1 वंस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1, क्योंकि वंस है, वंस को सिंगल डिजिट में ही लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। जो अंडरलाइन डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू हमको लिखनी है। फर्स्ट हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर हम इसकी प्लेस वैल्यू आपको बताते हैं। सो फर्स्ट हमारा दिया गया है 1570, 5 में अंडरलाइन है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी, पीछे से गिनेंगे वंस, टेंस और हंड्रेड्स। थर्ड पे है तो 500, और हम इसको लिख सकते हैं 500, नंबर्स में लिख सकते हैं 500, और इसकी दी हुई है थाउजेंड्स पे, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो 2000, और लिख सकते हैं 2000। 9 है वंस और टेंस, 9 हमारा क्या है, टेंस, तो 9 टेंस और 90, इसको लिख सकते हैं 90। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। जो हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है, हमें सर्कल डिजिट्स की लिखनी है। जो डिजिट पे सर्कल है उसकी हमको प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है। फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर दिख रहा होता है एग्जैक्ट वही नंबर होता है हमारा फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो नंबर जो होता है उसके बाद कितने ज़ीरो लग सकते हैं, वो हमारा होता है प्लेस वैल्यू। अगर नंबर के बाद ज़ीरो लगेंगे तो वो हमारी प्लेस वैल्यू, उस नंबर को एग्जैक्ट लिख देंगे वो हमारी होती है फेस वैल्यू। फर्स्ट हमें दिया है 2, तो 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा दो, एक डिजिट है एक ज़ीरो लगा दिया तो वो हो गया प्लेस वैल्यू, और 2 है तो 2 इज़ द फेस वैल्यू। एज इट इज़ ये सारे हम में से सॉल्व कर लेंगे। होप आपको समझ आ गया हो। एंड हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। ये क्वेश्चंस भी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप यू लाइक दैट वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिजिट नंबर्स को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, हर एक चीज़ को पार्ट पार्ट में समझाया है, हर एक पार्ट्स के क्वेश्चंस भी हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं।
Hope you like this video. Please like, comment and share, and also subscribe to my channel. Thank you for watching. Take care. Bye bye.